बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 6. I hope that you all will be fine with the grace of Allah, and Alhamdulillah I'm also fine. And I also hope that you all will be giving time to your studies and will not be wasting your precious time. Now so we were doing grammatical exercises, so now let's start. Okay, so what is next in our exercises? Let's have a look here on page 9. Now take out, open your books at page 9. Let's see here. Okay, do you remember? Now adding an s make most nouns plural. नाउ ज़्यादातर नाउन्स जो होते हैं वो एस लगाने से प्लूरल्स बनते हैं। हमेशा याद रखें कि सिंगुलर प्लूरल नाउन्स में होते हैं और किसी भी पार्ट ऑफ स्पीच में या ग्रामेटिकल टर्म में नहीं होते। सिंगुलर प्लूरल और जो हमारे होते हैं मैस्कुलिन और फेमिनिन, ये हमारे नाउन्स में होते हैं। ठीक है, ये किसी और ग्रामेटिकल टर्म में या किसी और पार्ट ऑफ स्पीच में नहीं होती। ओनली नाउन्स है सिंगुलर प्लूरल्स एंड मैस्कुलिन फेमिनिन टर्म्स। ओके, नाउ एंकल, एंकल्स जो होता है आपका ये टखना, तो एंकल, एंकल्स। स्नोफ्लेक्स जो बर्फ़बारी होती है और उसकी जो टुकड़े गिरते हैं तो उसको स्नोफ्लेक कहते हैं। तो स्नोफ्लेक्स। कोट्स, देखिए इनके साथ एस लगा के, सिर्फ ओनली एस लगा के ये प्लूरल बन गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज इफ द नाउन एंड्स इन एफ और एफ ई। जो भी नाउन हो वो एंड एफ या एफ ई में हो जाए तो चेंज द एफ और एफ ई टू वी एंड एड ई एस। तो फिर एफ और एफ ई की जगह प्लूरल में आप लोगों ने लगाना है वी और ई एस। जैसे कि लीफ, पत्ता, तो पत्ते, लीव्स जो होता है वो एफ यहाँ से रिमूव करें, एल ई ए, एफ की जगह वी लगाए और साथ में ई एस लगाए। तो वी ई एस लगा के इसको प्लूरल बनाए लीव्स। लाइफ, लाइव्स। ज़िंदगी, ज़िंदगियाँ। लाइफ, तो एफ ई को चेंज करें वी ई एस में। नाइफ, के एन आई एफ ई, नाइफ, सो चेंज नाइफ टू नाइव्स। एन आई एफ, के एन आई एफ ई, नाइफ, एफ ई, तो के एन आई वी ई एस, चेंज एफ ई इंटू वी ई एस, सो नाइफ, नाइव्स। ओके, easy. If the noun ends in a vowel plus y or a vowel plus o, add s. Clear? Now, अब अगर जब नाउन जो है वो सिर्फ वॉवल एंड में और वॉवल के बाद वाई आ जाए, जैसे कि टॉय वर्ड देखा, टी के बाद वॉवल है और ओ के बाद वॉवल जो है ओ, उसकी सीधा बात जो है वाई है। ठीक है, तो वो हम आई ई एस में चेंज नहीं कर सकते, वो हम डायरेक्टली चेंज करेंगे एस में। वाई के बाद सिर्फ एस लगेगा। रीज़न ये है कि वाई से पहले वॉवल साउंड है, दैट्स वाई। तो वॉवल साउंड जब वाई से पहले आ जाए तो हम वहाँ पे ओनली एस लगाते हैं। जैसे कि मंकी, मंकीज़, MONKEY, तो ई वाई, वाई से ई है और ई वॉवल है, तो सीधा वाई के बाद जो है जब प्लूरल बनाए मंकी को तो एस लगा के मंकीज़। जैसे कि डंकी, DONKEY, डंकी, डंकीज़। ठीक है, इसी तरह की, KEY, की, चाबी, चाबियाँ, KEYS, चाबियाँ। ओके ना, और फिर जब इन अ वॉवल वाई और अ वॉवल प्लस ओ, फिर जब वॉवल जैसे कि कैंगरू, तो कैंगरू के एंड में ओ आता है वॉवल, वॉवल के साथ दूसरा ओ भी है, कैंगरू डबल ओ है, तो इसके साथ भी सीधा जो है आप लोगों ने क्या लगाना है, एस लगाना है, तो ये प्लूरल बन जाएगा कैंगरूज। ओके, नाउ गुड. Now let's move to next portion. If the noun ends in CH, S, Z, Z or SH or X sounds, add ES only. अब आपका नाउन जब इन साउंड्स में एंड होता है कि CH 6 साउंड, S साउंड, Z साउंड
और एस एच और एक्स साउंड, तो आप लोगों ने सिर्फ जो है वो ई एस लगाना है, ठीक है। नाउ द फर्स्ट वन ब्रांच, सी ब्रांच का एंड सी एच पी हुआ है, ब्रांच, ब्रांचेज, BRANCHES, ब्रांचेज, ठीक है। ग्लास, GLASS, एस पे हुआ है, एस साउंड पे देखे, ग्लासेस। अब आप SH नहीं दे तो मतलब फॉर एग्जांपल ब्रश, BRUSH, ब्रश, तो ब्रशेस, ठीक है। और यहाँ पे एक्स साउंड पे हुआ है तो बॉक्स, बॉक्सेस, ES लगाएं तो प्लूरल बन जाएगा, गुड। इफ द नाउन एंड्स इन ए कॉन्सोनेंट प्लस Y, चेंज Y to I एंड एड ES। अब जब नाउन आपका Y पे एंड हो लेकिन Y से पहले कॉन्सोनेंट हो, वॉवल नहीं हो, मतलब AEIOU वॉवल्स है, और वॉवल्स, इन 5 वॉवल्स के अलावा बाकी सारे 21 अल्फ़ाबेट जो हैं ये कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं, ठीक है। Y भी कॉन्सोनेंट है, Y से पहले जब वॉवल ना हो, कोई कॉन्सोनेंट साउंड हो, तो कोई कॉन्सोनेंट हो, तो हम जो है क्या करेंगे, Y को IES में चेंज करेंगे। जैसे कि ब्लूबेरी, Y से पहले R है, फिर भी R है, तो 2 कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट्स हैं, तो ब्लूबेरी, Y जो है यहाँ से जो है वो हम क्या है कट करेंगे, और ब्लूबेरी को ब्लूबेरीज़ में चेंज करेंगे। इज़ इट क्लियर, बेरी बेरीज में चेंज हो गया, कंट्री कंट्रीज, Y चेंजेस इनटू IES, Y चेंजेस इनटू IES, स्टोरी, YIES, stories, okay. Now next is the next last is if the noun ends in a consonant plus O, add ES। अब नाउन जो है वो कॉन्सोनेंट और ओ में, यहाँ पे वॉवल और ओ, यहाँ पे कॉन्सोनेंट और ओ में जो है वो होगा, तो एस नहीं लगेगा डायरेक्ट, लेकिन ई एस, वी विल ऐड ई एस, ओके, टू द ओ साउंड, टू द ओ। सुपर हीरो, सुपर हीरोज, सुपर हटा दे, सिर्फ हीरो करें तो हीरोज, ई एस ही लगता है, क्लियर। पोटैटो, पोटैटोज, potato, potatoes, tomato, tomatoes, tomato, tomatoes, es. See, we have added es to o, okay, because before o we have consonant. Now here are some words and you have to make plurals of these words, okay. raspberry, देखिए y से पहले r है, कॉन्सोनेंट है, तो बेरी चेंज होगा बेरीज में, ठीक है। नाउ सोफ़ा, ए वॉवल है एंड में, तो सोफ़ाज, एस डायरेक्टली लगेगा। पेंसिल, पेंसिल्स, स्पाई, देखिए वाई से पहले वॉवल है, सॉरी कॉन्सोनेंट है, वाई से पहले बिफोर वाई वी हैव कॉन्सोनेंट पी, ठीक है, तो क्या चेंज होगा, स्पाइस, SPIES, स्पाइस। विंडो, विंडोज़, एस लगेगा डायरेक्टली, ठीक है। मंकीज़, देखिए वाई से पहले वॉवल है तो मंकीज़, एस लगेगा। फॉक्स, फॉक्सेस, ES लगाओ। हॉर्स, हॉर्सेस, ES लगाओ, हॉर्सेस। HORSES, ऑफिस, CEOFFICE, ऑफिसेस, ES लगाओ, ऑफिसेस। चिमनी, ओनली एस लगाओ, चिमनीज, वाई के डायरेक्टली बाद एस लगाओ, बिकॉज बिफोर वाई वी है वॉवल। स्टार, स्टार्स, आर से पहले वॉवल है तो एस लगाओ। इंच, INCH साउंड है, ES लगाओ, इंचेस। STORY, स्टोरी, IES लगाओ, वाई से पहले आर है, ये है कॉन्सोनेंट है। STORIES, मैच, CH साउंड है, मैचेस। MATCHES, प्रिंसेस, प्रिंसेस, S साउंड है, S एंड में, सो प्रिंसेसेस, SSES, SSES, प्रिंसेसेस। नाउ वुल्फ, WOLF, वुल्फ, F है तो क्या लगाएंगे, वुल्फ, F को हटा के VES, वुल्व्स, वुल्व्स। शेल्फ, शेल्फ, F को हटा के टू रिमूव F,
and add, VES, shelves. Bench, CH sound, CH in the end. Benches. Cherry, Y से पहले R है. Cherry, cherries, CHERRIES, cherries. Deer, R से पहले डबल वॉवल है तो चेंज नहीं होगा, डियर ही होगा. DEER, डियर. प्लूरल ऑफ डियर इज डियर. नाउ change the following sentences into the plural form. The first one has been done. Now there is a new boy in my class. There are new boys in our classes. तो जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं, हाईलाइटेड वर्ड्स हैं, उनको हमने प्लूरल फॉर्म में चेंज करना है. उसके साथ साथ इसके साथ साथ वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब्स भी चेंज होंगे. ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब भी सिंगुलर से प्लूरल में जाएंगे. इस चेंज होगा आर में. ठीक है, माई चेंज होगा आर में. Sorry. Now there is a new boy in my class. Now there are new boys in our classes. Classes, boy, boys, is to are, my to are. A boy helped me find a taxi to go home. A boy. अब ए हम हटाएंगे क्योंकि ए जो है वो एक लड़की के लिए यूज़ होता है. वन, ए मीन्स वन बॉय. ठीक है, एक लड़का, वन बॉय. तो बॉय चेंज करेंगे बॉयज़ में. बॉयज़ हेल्प्ड मी फाइंड टैक्सीज टू गो होम. ए टैक्सी नहीं, टैक्सीज, TAXIS. सो बॉयज़ हेल्प्ड मी, बॉयज़ हेल्प्ड अस. मी चेंज होगा अस को. बॉयज़ हेल्प्ड अस फाइंड taxis to go home. Boys helped us find taxis to go home. ठीक है, अब यहाँ पे यहाँ तो गिवन है ऑलरेडी सेंटेंस. लेट्स सी. 2 boys helped us find taxis to go home. अच्छा, एक बॉय की जगह हम 2 लिख लेंगे. ठीक है, बाकी सही है. 2 boys helped us, मी एस को चेंज होगा. find taxis to go home. Now there is a table in Adnan's room. There are tables in Adnan's room. There are tables in Adnan's room. Good. ये तो आसान हो गया. Sarah said that her leg was aching. Sarah said that her legs were aching. Was change होगा were को. Sarah said that her legs plural हो गया ना, तो verb भी, auxiliary verb भी plural हो गया. Sarah said that her legs were aching. A farmer has bought a tractor. The farmers have, ऑक्सिलरी प्लूरल के साथ, नाउन्स के साथ हैव लगता है. हैव बॉट ट्रैक्टर्स. अ ट्रैक्टर की जगह हम लिखेंगे ट्रैक्टर्स, TRACTORS, ट्रैक्टर्स. फार्मर, आर एंड में सिर्फ एस लगाएंगे फार्मर के. अ लीडर शुड लीड बाय एग्जाम्पल. लीडर्स शुड लीड बाय एग्जाम्पल्स. लीडर्स, LEADERS, डायरेक्टली लीडर्स से सेंटेंस स्टार्ट करें. लीडर्स शुड लीड बाय एग्जाम्पल्स. ओके, नाउ गुड. नेक्स्ट एक्सरसाइज इज, let's see. Do you remember, an irregular noun is a noun that becomes plural by changing its spelling in other ways than adding an s or es to the end of the word. Now हमारे साथ रेगुलर होते हैं नाउन्स. हमारे साथ रेगुलर और इरेगुलर नाउन्स होते हैं. तो रेगुलर नाउन्स वो होते हैं जिसके एंड में सिर्फ एस हम लगा लेते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा होते हैं नंबर में. एस लगाने से नाउन प्लूरल बन जाता है. लेकिन इसके अलावा, मतलब यहाँ पे एस है तो ये बाकी सारे तरीक़े जो हैं ये इरेगुलर कहलाते हैं. ठीक है, बाकी सारे मेथड्स चेंजिंग के ये इरेगुलर कहलाते हैं. यहाँ एक और भी है कि फॉर एग्ज़ाम्पल फूट, फीट, सिर्फ वॉवल्स चेंज हुई हैं, बीच में डबल वॉवल. फूट 1 पाँव, फीट 2 पाँव, फीट चेंज. टूथ, टीथ. ठीक है. नाउ चेंज दीज इरेगुलर singular nouns to plural nouns and then use them in sentences of your own. The first one has been done. Child, children. ठीक है. The children are going on a picnic. Okay. The second one is a woman. वुमन का प्लूरल है विमेन.
ठीक है, WOMEN, लेकिन प्रोनाउंसिएशन जो उसकी है वो वीमेन कहलाती है, वीमेन, वुमेन एंड वीमेन, डब्ल्यू WOMEN, ठीक है। सो माई मदर गुड इज़ अ वेरी गुड वुमेन, इज़ अ वेरी केयरिंग वेमेन। सो ये तो सिंगुलर हुआ, लेकिन WOMEN प्लूरल का हम यूज़ करेंगे कि विमेन women has right to protect their selves, women have right to protect themselves, and what would be the word, what would the word be like without women, what would the word be like without women। कोई भी सेंटेंस आप प्लूरल women का बनाएं। माउस, माइस, माउस का प्लूरल है माइस, MICE, माइस, ठीक है। तो आई फेयर माइस, मुझे माइस जो है वो डर लगता है माइस से, आई फेयर माइस, एंड इट इज़ नेचुरल फॉर अ कैट टू कैच माइस। तो मतलब कैट्स के लिए नेचुरल होता है माइस को पकड़ना, एंड आई ऑलवेज फेयर माइस, एंड द माइस इन द कबर्ड स्क्वीक्ड, माइस जो कबर्ड में है वो आवाज़ निकाले उन्होंने, क्योंकि माइस और माउस की आवाज़ को स्क्वीक कहते हैं, स्क्वीक्ड, ठीक है। तो कोई भी सेंटेंस आप बनाए, टूथ मतलब का मतलब है टीथ, सो आई ब्रश माई टीथ रेगुलरली, एंड ट्वाइस अ डे, आई ब्रश माई टीथ ट्वाइस अ डे, एंड वी शुड ब्रश आवर टीथ ट्वाइस अ डे और रेगुलरली। तो टीथ का तो ईजी है बहुत ज़्यादा। गूस, गीस, आई सॉ सेवरल फ्लॉक्स ऑफ गीस, GEESE, गीस, प्लूरल गूस का गीस है, तो GEESE, गीस जो है वो इसका प्लूरल है। तो आई सॉ सेवरल फ्लॉक्स ऑफ गीस, मतलब मैंने बहुत ज़्यादा झुंड जो है, फ्लॉक्स FLOCKS कलेक्टिव नाउन है। तो गीस का जो झुंड होता है, जब बहुत सारे वो एक साथ जाते हैं, वो डक से जो बड़ा सा थोड़ा एनिमल होता है, डक की शक्ल का, बर्ड की एक स्पीशी है, बर्ड्स किस्म के, लेकिन बड़े होते हैं, तो वो गीस और गूस कहलाते हैं ना। तो इसका प्लूरल गीस है। और ये देखिए कि ही कीप्स चिकन्स एंड डक्स एंड गीस इन ऑन हिज फार्म, मतलब वो अपने फार्म पे जो है वो चिकन और डक्स और गीस जो है वो पालता है। सो ही कीप्स चिकन्स, डक्स एंड गीस ऑन हिज फार्म, FARM, फार्म। नाउ लाउज, LOUSE, लाउज जो होता है उसका प्लूरल लाइस है। ये जुए, जुए जो सर में होते हैं इसको लाइस कहते हैं। तो लाइस का जो है हम क्या सेंटेंस बना सकते हैं कि व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट फॉर हेड लाइस, है ना, कि मतलब ये जो सर के जो जुए हैं इसका क्या इलाज हो सकता है। एंड मैनी लाइस वर क्रॉलिंग इन हर हेयर, मतलब उसके बालों में बहुत ज़्यादा जो है वो जुए रेंग रही थे। तो मैनी लाइस वर क्रॉलिंग इन हर हेयर, एंड व्हाट शुड बी द ट्रीटमेंट फॉर हेड लाइस नाउ। तो ये आपकी है, ये खैर आपको रिटर्न फॉर्म में मिलेगा, ठीक है। कुछ एक्सरसाइजेज ये और ये आपको रिटर्न फॉर्म में मिलेगा, ये वाला आप बुक में कर लो और फिर बुक से आप लोग कन्वर्ट कर लो, ठीक है। ये जो मैंने अभी आपको करवाया, तो प्लीज़ ये वीडियो से लिसन इट केयरफुली, और इसको जो है आप लोग फिल करके आप लोग करें इसको, ठीक है ना। यहाँ एक जल्दी से एक्सरसाइज कर लेते हैं, इसको फिल कर लें आप लोग। द वर्ड्स बिलो आर यूज्ड एज कलेक्टिव नाउन्स फॉर ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स और थिंग्स। कैन यू थिंक ऑफ नाउन्स दैट गो विद देम, राइट देम इन द ब्लैंक्स। नाउ ये जो ब्लैंक्स हैं आपको कह रहे कि ये कलेक्टिव नाउन्स से जो है फिल कर लें, जो थिंग्स और जो एनिमल्स हैं उसके लिए जो कलेक्टिव नाउन यूज़ होता है उससे फिल कर ले। तो कैन यू थिंक ऑफ नाउन्स दैट गो विद देम, मतलब क्या इनके साथ जो नाउन्स इनके लिए जो स्पेसिफिक नाउन्स है कलेक्टिव, तो क्या आपको इनका पता है। सो राइट देम इन द ब्लैंक्स। तो इजी है क्लास 6। हेयर कुछ इन्फॉर्मेशन है। डू यू रिमेंबर कलेक्टिव नाउन इज अ काउंट नाउन दैट डिनोट्स ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, फॉर एग्जाम्पल अ बैंड ऑफ सिंगर्स। मतलब कलेक्टिव नाउन जो होता है, मैंने आपको पिछले मतलब वो नाउन्स में एक्सप्लेन भी किया था। सो कलेक्टिवली हम बहुत सारी चीज़ों को, एनिमल्स को,
पर्सन, लोगो मतलब नाउन, जिस चीज़ का भी नाउन है, नाम है, तो उसके लिए फिर कलेक्टिव नाउन भी है। हर एक एलिफेंट्स के जो ग्रुप को हर्ड कहते हैं, और जो क्या है, वुल्व्स का जो होता है उसको पैक कहते हैं। तो इसी तरह बनानास का जो होता है उसको बंच कहते हैं, ग्रेप्स का भी बंच कहलाता है, और ये पेपर्स वगैरह जो है उसके लिए पाइल और बंडल यूज़ होता है। तो इसी तरह बहुत सारे कलेक्टिवली वर्ड्स हैं, थाउजेंड्स ऑफ हैं, और जो यूज़ होते हैं नाउन्स के लिए कलेक्टिवली, और इंडिविजुअली बहुत सारी चीज़ों के लिए हम कहते हैं हम कहते हैं 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन्स, 5 लाइन्स, 6 लाइन्स। तो उसके लाइन्स की जो बहुत सारे जो होता है नंबर, उसको प्राइड कहते हैं, प्राइड ऑफ लाइन्स। क्लियर? तो इसी तरह से ये यूज़ होता है। ठीक है ना। हेयर मीन्स अ फ्लीट ऑफ, ये कलेक्टिव नाउन्स है, इसके लिए हमने नाउन्स लिखने हैं। तो यहाँ पे लिखना है अ फ्लीट ऑफ शिप्स। गुड। यहाँ पे लिख के शिप्स। ठीक है, मैं थोड़ा सा यहाँ पे, ये मेरी पोजीशन सही नहीं है लिखने के लिए। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा दूर से पेंसिल से लिख रही हूँ इसलिए, लेकिन आप समझेंगे कि अ फ्लीट ऑफ शिप्स मतलब बंदरगाह पे जो बहुत सारे शिप्स खड़े होते हैं, और तो उसके शिप्स की उस बड़ी कलेक्शन को फ्लीट कहते हैं। अ लिटर ऑफ कब्स भी होता है, अ लिटर ऑफ पपीज़ भी होता है, अ लिटर ऑफ किटन्स भी होता है। ओके, क्लास 6, KITTENS, किटन्स मतलब जो बच्चे होते हैं मैमल्स के, मैमल एनिमल्स की जो बच्चे होते हैं, मतलब जो बहुत सारे बच्चों को एक साथ मतलब बर्थ होती है, एक साथ बर्थ होती है, मतलब जो डॉग होता है तो, या कैट होता है, तो इस तरह, तो या लाइनस होती है, तो उसके बच्चों को कब्ज़, तो अ लिटर ऑफ कब्ज़ जो लाइन्स या टाइग्रस के बच्चे होते हैं, पपीज़ जो डॉग के होते हैं, किटन्स जो बिल्ली के होते हैं, तो इनके लिए लिटर वर्ड यूज होता है कलेक्टिवली। ठीक है, अ लिटर ऑफ कब्स, अ लिटर ऑफ पपीज़, अ लिटर ऑफ किटन्स। अ बुके ऑफ फ्लावर्स, अ बुके ऑफ, तो फ्लावर्स का जो कलेक्शन होता है, मतलब हम उसको जो किसी को पेश करते हैं वो बुके, वो गिफ्ट सा, तो उसको बुके कहते हैं। बुके कलेक्टिव नाउन है फ्लावर्स के लिए। ओके, FLOWERS। अ प्राइड ऑफ लाइन्स, क्लियर, समझ आ रही है ना। अ हर्ड ऑफ शीप, अ हर्ड ऑफ शीप एंड कैटल। अ स्वॉर्म ऑफ बीज, शहद की जो मक्खी होती है उसकी कलेक्शन को बीज कहते हैं, अ स्वॉर्म ऑफ बीज। ठीक है, तो ये आपका एक्सरसाइज हो गया, इसको फिल कर ले, और ये आप लोगों ने फिर कॉपी में कन्वर्ट करना है, वर्ड्स, मीनिंग्स और इन कॉम्प्रिहेंशन, और सबके बाद जो है आपने सीरियल वाइज, नंबर वाइज जो है आप लोगों ने एक एक एक्सरसाइज जो है यहाँ से स्टार्ट लेके, ये आप लोगों ने एक एक एक्सरसाइज जो है ये सारे, ये आप लोगों ने नोटबुक में कन्वर्ट समरी लिखनी है। ठीक है, ये नोट्स आपको मिलेंगे इसके। ठीक है, तो नोट्स में मैं आपको लिखवाऊंगी कि जो एक्सरसाइज मतलब मैंने नहीं किया होगा तो वो मैंने लिखा होगा कि ये आप लोग बुक से कर लो। ठीक है, ये आप लोग बुक से कर लो, बुक से लिख लो नोटबुक में। इज़ इट क्लियर? Okay, now class 6, this is enough for today, and inshallah we will continue the lesson, and we will try to finish the lesson exercises in the next video. Okay, till then, Allah Hafiz, and take great care of yourselves.